माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार भरा वेलकम गाइस 111 टैरेट चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, अच्छे से हैं, एकदम हैप्पी हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू अपोलोजाइज फॉर ऑल माई मिस्टेक्स। मैं इतने टाइम से आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस नहीं ला पा रही थी, वीडियो ही नहीं ला पा रही थी। अच्छा बुरा तो क्या होता है, रीडिंग इज़ रीडिंग, है ना। और काफ़ी कुछ हुआ ऐसा जिसकी वजह से मैं नहीं ला पा रही थी। बट यस्टरडे वाला जो कल है अपना, उसमें आई गॉट सम गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन एंड फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम द पिताजी। आप जिन भी श्रद्धा रखते हैं, आप जिनमें भी आप मान सकते हैं, तो उनसे आई गॉट सम एडवाइस, सम डिवाइनिक मैसेजेस, जिसके बाद से मैं काफ़ी हैप्पी फील कर रही हूँ, फ्रेश हूँ। एंड बापा है ना। तो उसके बाद आई गॉट सम एडवाइजेस कि जो भी हो रहा है उसको लेट गो करो, हैव सम फेथ, बी इन योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस, हाई वाइब्रेशंस, एंड अपना काम करते रहो एंड टेंशन नहीं लो, सब सही हो जाएगा। सो विद द फुल ऑन स्पिरिट आज आप लोगों के सामने वापस से आज हम करने वाले हैं रीडिंग। पिक अ कार्ड फॉर द पीपल हु आर इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन, जैसा भी जो भी सिनेरियो आप लोगों का चल रहा है। दिस इज अ इंट्रो पार्ट ऑफ वीडियो। अभी मैं आप लोगों के सामने 2 कार्ड्स निकालूंगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप लोगों ने उसमें से चूज करना है एंड देन आप लोगों के सामने ही, मतलब एक तरीके से देख लो लाइव सी रीडिंग है ये। एंड आप लोग, ये मैं करंट फीलिंग्स तो डेफिनेटली बना रही हूँ, लेकिन इसको मैं टाइमलेस बोलूंगी, ठीक है। आप लोग जब भी देखेंगे रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। सो दिस इज माई ओल्ड डेक, दिस इज माई वन ऑफ द ओल्ड डेक। इसमें से मैं 2 कार्ड निकालूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं नहीं, पहले मैं थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ कार्ड्स को। चलिए, सो माई ब्यूटिफुल पीपल, पाइल नंबर 1 देखते हैं। पाइल नंबर 1, ओके, दिस इज पाइल नंबर 1। देखते हैं अभी कार्ड क्या है। थोड़ा सा पर्सनालिटी भी बताऊंगी। आज हम लोग सब देखेंगे, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स भी देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे, लव मैसेजेस भी देखेंगे। एंड आप लोगों से मैं शेयर कर देती हूँ, एक आपको इधर से भी मैं लव मैसेजेस दूंगी। दिस इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट फ्रॉम वन ऑफ आवर सोल सिस्टर। बताऊंगी आप लोगों को इसके बारे में, तो से स्टे ट्यून हाँ इस वीडियो के अंदर। चलिए एक कार्ड और निकाल लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, सो गाइस चलिए चेक करते हैं। पाइल नंबर 1 है हमारे पास क्वीन ऑफ पेनिकल, पाइल नंबर 2 है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स। बाप रे, बड़ी हैवी एनर्जीज आई हैं, ठीक है। सो ये है पाइल नंबर 1 का कार्ड, क्वीन ऑफ पेनिकल्स, ठीक है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं, देखिए इसी तरीके से चूज कीजिएगा, इसीलिए मैंने बोला कि टाइमलेस वीडियो है ये, ओके। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि चाहे जिंदगी में, चाहे लव लाइफ में जो भी सिनेरियो चल रहा है, यू आर इन अ फुल फेथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मुझे पता है क्या रियलिटी है, सब सही होना ही है, मुझे अपना काम करना है, अगर आप मेरी वाली वाइब्रेशन में चल रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, सब अच्छा ही होना है, जो है वो बहुत अच्छा है, उसके अंदर मुझे काम करना चाहिए, देन चूज पाइल नंबर 1, क्वीन ऑफ पेनिकल्स, ठीक है। एंड इफ यू आर इन दिस स्टेट कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं चीजों को लेकर के, एंड यू आर इन दिस सिनेरियो कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, अब तो सब कुछ फ्रस्ट्रेटेड ही है, खराब सा ही है, देन प्लीज चूज पाइल नंबर 2, ओके। मैंने बता दिया है आप लोगों को, सो प्लीज काइंडली choose your pile with the full intention, with the full situation, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। एंड ये है पाइल नंबर 1, क्वीन ऑफ पेनिकल्स। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसके बारे में। ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो कि मुझे आहाना ने भेजा है। इट्स रियली वेरी लविंग और ब्यूटीफुल है ये, ठीक है। इसकी स्टोरी और सब चीज़ें मैं इंस्टा के ऊपर शेयर करूंगी आप लोगों से। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ गो अहेड एंड चेक क्या है इसके अंदर, कैसा है और किसने भेजा है, और इस पर कुछ लिखा हुआ भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा हो तो, है ना, तो आप लोग चेक इन कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। So the people who choose this pile number 1 card, Queen of
पेनिकल्स की एनर्जी में आप चल रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर की अभी एनर्जीज क्या चल रही हैं। एंड एनर्जीज की बात हो रही हो और एनर्जी ऑरिकल हम लोग चूज ना करें फॉर द रीडिंग, बड़ी नाइंसाफी है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, सोच भी रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। आज इंट्रो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है इसलिए हो गई ना क्योंकि काफ़ी टाइम बाद एक तरीके से मुझे आज फीलिंग आ रही है कम बैक वाली। ओके चलिए, पाइल नंबर 1 पीपल, एक कार्ड और ठीक है, इनफ, 2 कार्ड बहुत है। डोर टू रोमांस, विक्ट्री, माय गुडनेस। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने कोई ना पेनिकल कार्ड चूज करा है ना, ऑसम, कमाल ही कर रखा है आपने, कसम से काफी कमाल कर रखा है आप लोगों ने। पाइल नंबर 1 पीपल, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना सेल्फ लव बहुत कूट कूट के कर रहे हैं आजकल। आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है सेल्फ लव करने में, आपको बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल फील हो रहा है, आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। अब आप है ना रोते नहीं रहते हैं कभी भी, ठीक है। और ये इस चीज़ का जो असर है ना आपके पार्टनर के ऊपर हो रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी लोग अपने डीएम से जो है राब्ता कर रहे हैं, अपने डीएम के साथ में किसी तरीके के कनेक्शन में है। डीएम का मीनिंग डिवाइन मस्कुलिन ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हैं आप लोग। और अब आप एक तरीके की विक्ट्री फेज में आ चुके हैं। विक्ट्री फेज इन सेंस क्वीन ऑफ पेनिकल्स का कार्ड आपने चूज करा है। अब आपको ना पुरानी चीज़ें, ऐसी बात नहीं है कि टोटली फॉरगेट कर चुके हो आप लोग, लेकिन अब जो है इतनी ज़्यादा याद नहीं आती है, ठीक है, इतना ज़्यादा सफोकेटिव फील नहीं होता है। अब आप अपने आप को कुछ वर्दी फील करवाते हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, इट्स ओके, जो हो रहा है इट्स ओके, अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होगा। और अगर अभी मैं थोड़ा सा पार्टनर की एनर्जीज बताऊं तो डोर टू रोमांस का कार्ड है। इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, जो भी पुरानी सिनेरियोज हुआ करते थे आप दोनों की, वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड अब वो इस रिश्ते से ना कुछ चाहते हैं। मतलब अगर आप दोनों के बीच में, क्योंकि मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है या नहीं है वो आप जाने, लेकिन मुझे पाइल नंबर 1 से ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। ये थर्ड पार्टी वही फैमिली भी हो सकती है, कोई अदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, या हस्बैंड वाइफ हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशनशिप हो सकती है उसमें करियर, फाइनेंसेस, कुछ भी, वट एवर द सिचुएशन विच इज क्रिएटिंग सेपरेशन इन बिटवीन यू बोथ इज थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। अब ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, ये खत्म करके ना ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पे, आपकी जीत होने वाली है पाइल नंबर 1 पीपल। मुझे ये विक्ट्री का जो कार्ड है ना, पता नहीं क्यों सन वाली वाइब देता है। और यहाँ पे 28 नंबर भी है, और अगर आप लोगों को बताओ तो 28 नंबर एंजेलिक नंबर है, गाइडेंस का नंबर है। ये आपको बताता है कि आप मनी के साथ साथ बैलेंस को अफर्म कर रहे हैं। आपके पास में मनी भी आ रहा है, फाइनेंसेस भी आने वाला है अगर आप वहाँ पे स्टक जा रहे हैं तो। और जो है आपके पास बैलेंसिंग पोजीशन बहुत अच्छी आ गई है, ठीक है। और अब जिंदगी आपकी जो है करवट लेने वाली है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना यहाँ कार्ड देख करके, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज अभी हाल फिलहाल जो एनर्जीज चल रही है ना, वो अब रोने धोने वाली नहीं चल रही है। हाँ, मिस जरूर करते हैं आपको, लेकिन एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में, ठीक है। डोर टू रोमांस का कार्ड एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में आपको याद करते हैं। और उनको ना अब ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि देख रहे हैं आप लोग इधर ना एक डोर भी है। डोर के अंदर अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो यहाँ पे है ना वाटर भी है, ग्रीनरी भी है, फिर पेटल्स भी गिर रहे हैं। और ये पेटल्स अगर आप लोग अच्छे से और देख पा रहे हो तो देखिए, ये जो पेटल्स हैं ये आपको रोज के पेटल्स दिखेंगे। और यहाँ पे पिंजरा, और पिंजरे के अंदर दिल है ना, और दिल में भी एक चाबी खोल के और वो सारी चीज़ें। तो ये मेरे को पता है क्या फील करवा रहा है, जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, उनका जो दिल है, चाहे वो अभी थर्ड पार्टी सिनेरियो में फंसे हुए हों, इस थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी इनका जो दिल है ना, वो, ये जो पिंजरा है ना वो आप है एक तरीके से, और ये जो दिल है ना ये उनकी भावनाएं हैं, उनके इमोशंस हैं, उनकी फीलिंग्स हैं जो कि बंद पड़ी हुई हैं, ठीक है। पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पार्टनर को आपने बहुत दिया, लाइक यू वॉज द गिवर इन दिस रिलेशनशिप एंड ही और शी इज द ओनली टेकर, है ना, ऐसी फीलिंग्स थी। ये सिर्फ और सिर्फ लेते थे आपसे और आपको देते कुछ नहीं थे। बार बार आना जाना, आए आपसे एनर्जी ली और फिर भाग गए। और वो चीज़ यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इन्होंने ये डोर टू रोमांस जो है, ये डोर इन्होंने एकदम क्लोज करके रखा हुआ था, एकदम शट करके रखा हुआ था। और अब फाइनली इनके दिमाग में पता है क्या चल रहा है, इनके दिमाग में चल रहा है कि यार खोलो इस चीज़ को। ऐसा भी हो सकता है कई लोगों ने लव वाइब्रेशंस ट्राई करी हो। लव वाइब्रेशंस जो होती हैं अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक
टेक्निक है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टेक्निक, जो कि जिसके ऊपर वीडियोस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, कॉपीराइट का आ जाएगा वरना क्लेम, आपको पता ही है यूट्यूब की कितनी सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो आपको पता ही है। एक है, इतनी खूबसूरती के साथ वो समझाती हैं अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो उन्होंने इतने अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो लव वाइब्रेशंस हो सकता है आप लव वाइब्रेशंस इस पार्टनर को भेजते हो, या फिर जो भी थर्ड पार्टी, चाहे अगर पेरेंट्स वगैरह हैं तो उनको भेजते हो। और अभी फाइनली इनका जो डोर है, जो ऐसे शट हुआ करता था, वो ओपन हो चुका है फॉर यू गाइज, द पीपल हु वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये जो पर्सन है आपके पास आने के लिए अग्रसर हो रहा है, विक्ट्री चाहता है आपके साथ में, कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहता है। दे डोंट वॉन्ट टू लूज यू, मतलब मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, बड़े टशन में गए थे ये, ठीक है, ऐसे बोल के गए थे या तो आपको, या फिर ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हुई कि बस भाग गए ये, आपको तो कुछ पता भी नहीं लगा, ठीक है। तो अभी फाइनली इनकी क्या एनर्जीज चल रही है ना, कि ये अब आपको ना खोना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू लूज यू, बिल्कुल नहीं खोना चाहते हैं। ये चाहते हैं किसी तरीके का कोई स्टेप लूँ मैं, किसी तरीके का कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ ताकि चीज़ें सही हों, ठीक है। याद बहुत करते हैं आपको, लाइक लिटरली बोलूँ, दिस इज ऑल्सो अ एंडिंग कार्ड, लेकिन यहाँ पे मुझे ये एंडिंग नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे ये मुझे आपकी विक्ट्री शो कर रहा है, ठीक है। ये कार्ड मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी इतनी याद आ रही है ना, इतना ज़्यादा अनस्टेबल महसूस कर रहे हैं वो आपको याद कर करके, कि अब जब जो इंसान आपके लिए नेगेटिव हुआ करता था ना, वो इंसान अब आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। सी 6 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास, 6 ऑफ कप्स, सोलमेट रिलेशनशिप। मैंने बोला ही था स्टार्टिंग में कि ये हो सकता है आपका सोल रिलेशनशिप हो, सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो आप लोगों का, ठीक है। तो बेसिकली इनको अब एहसास हो चुका है दैट यू आर दी ओनली वन। हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको ना चूज किया हो, इन्होंने किसी और को चूज कर लिया हो, ठीक है। तो अभी इनके दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं यार गलती कर दी मैंने तो भाई, बहुत ही बड़ी मतलब जिंदगी की भूल हो गई मुझसे, ठीक है। और अब फाइनली उन सारे पहरों को खत्म करके ना आपके पास आना चाहते हैं। ये कुछ सी मैंने बोला ना कि इन्होंने किसी और को चूज कर लिया। वर्ल्ड कार्ड कार्मिक इन्फ्लुएंसेस एंड लूप्स भी शो करता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में जो कार्मिक पार्टी थी ना, ये इस कार्मिक पार्टी को छोड़ छाड़ करके ना वापस आने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और इस कोशिश में ये कामयाब भी हो जाएंगे, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है। बाकी चलो एक कार्ड और निकालते हैं हम, 2 ऑफ सोर्ड्स। सी ये जो कार्मिक पार्टी है ना, फॉर श्योर ये या तो इनकी मदर रही है, या फिर इनकी सिस्टर रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी कोई ऐसी फीमेल फ्रेंड या कुछ ऐसा रहा है ना जिसकी वजह से बहुत गंदी कंडीशंस रही हैं। और अब हाल फिलहाल ये पर्सन जो है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ कप्स, ये आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुलनेस फील कर रहे हैं, एंड दे जस्ट वॉन्ट यू ओनली। अब भी इस थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके पास आने की कोशिश करना चाहते हैं, और इनके दिमाग में कि सब कुछ क्लियर हो चुका है अब, लाइक एकदम कहते हैं ना एकदम क्लियर कट हो जाती हैं चीज़ें, तो एकदम क्लियर कट हो चुका है। अब इनके दिमाग में किसी तरीके का कोई बर्डन या किसी तरीके का कोई शक नहीं है इस रिश्ते को लेकर के। ये बस चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो, और जल्द से जल्द चीज़ें सही हो जाएं तो ये आपके पास वापस से आ जाए, ठीक है। यानी कि ये इंसान कोई डिसीजन लेकर आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो आपके लिए जो यहाँ पे रोमांस एंजल से कार्ड आया है वो है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, यानी कि आपको अभी और पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है, मेक द एफर्ट। तो ये इंसान जो कि एफर्ट लेस हो चुका था, मैंने अभी आपको बोला ना कि ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो ये जो एकदम अनलेस सा हो चुका था ना, ये अब वापस आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एफर्ट करना चाहता है। एंड आपके लिए एक वार्निंग कार्ड भी है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अगर आप लोगों को 369, 363 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, अट्रैक्शन का कार्ड है यहाँ पे। ये अट्रैक्शन ये भी साबित करता है कि ये भी प्रूव करने की कोशिश करता है कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन महसूस हो रहा है। एंड दिस कार्ड ऑल्सो टेल्स कि आप कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन। तो हाँ, मैं बात कर रही थी अगर आपको 369, 363, 777, 666 एंड 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आपको ये बोलने की कोशिश हो रही है कि भाई जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या कर रहे हो वो चीज़ पूरी होने वाली है। सो जस्ट पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ऐसा नहीं कि आप कुछ नेगेटिव सोचना शुरू कर दें, बिकॉज क्या होता है ना, अभी 8 पोर्टल भी गया है ना, 12 तारीख को ही ख़त्म हुआ है वो। तो चक्कर ये फंसता है कि अगर आप कुछ भी नेगेटिव सोचेंगे ना, और अभी वो मैनिफेस्टेशन पोर्टल खुला हुआ है, तो
आपके लिए स्पेसिफिकली जिन लोगों को ये नंबर दिख रहा है, ओके, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। तो जब अब ये चीज़ खुली हुई है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपने लिए, ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि आपको अपने लिए थोड़े से एफर्ट लेने हैं, नेगेटिव नहीं सोचना है, फेथ में रहना है, खुश रहने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से क्या एडवाइस कार्ड है ये भी हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि एडवाइस कार्ड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना। Big happy changes, congratulations, like pile number 1 people, I'm seeing beautiful changes। मैंने क्या बोला आप लोगों को, 555 बहुत दिख रहा है। 555 इज अ गुड साइन कि एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड गुड चीजें आने वाली हैं आप लोगों की जिंदगी में, तो अब आपको पॉजिटिव हो जाना चाहिए। एंड आपके पास यहाँ पे नो का कार्ड है। नो कार्ड इज फॉर दोज पीपल जिनके लिए मैंने पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग का आप लोगों को समझाया था सिनारियो, तो उन लोगों के लिए नो आया है कि नो, आपने गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब अगर वापस से गलती कर दोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। एंड लेट गो। तो आपके लिए जो एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है वो है बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, लेट गो करें, अच्छा सोचने की कोशिश करें। आप बहुत सही चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप नेगेटिव हो रखे हैं या क्या, लेकिन बीच बीच में जो एक दौरे से पढ़ते हैं ना, सबको पढ़ते हैं, मुझे भी पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ते हैं, किसी थर्ड पर्सन को भी पढ़ते होंगे, तो ये जो बीच में दौरे टाइप पड़ जाते हैं ना कि हाय राम पता नहीं क्या ही होगा, तो ये दौरे ना पढ़ने दें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। एंड ऑलवेज थिंक वन थिंग, क्या जो आपका है वो डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा। एंड हमेशा याद रखें विश्वास में पिताजी हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलिए कुछ मैसेजेस भी देखते हैं इनकी तरफ से आपके लिए क्या है। लव मैसेजेस, लव मैसेजेस, सो द लव मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन इज, चलिए ये देख लेते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर यू, मैंने बोला ही था ये किसी ना किसी तरीके का प्लान कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। अब शायद ही कुछ हो, ठीक है, तो अब इनका थर्ड पार्टी की तरफ से ये सिनारियो हो गया कि अब शायद ही कुछ होगा इस तरफ, तो मेरा तो मुझे भी उधर ही चले जाना चाहिए, तो जैसा वही बेटर रहेगा मेरे लाइफ में। एंड तुम जैसा कोई नहीं, तो इनको ऐसा लगता है कि आप जैसा कोई भी नहीं है, यू आर द ओनली वन। ओके चलिए अब एक खूबसूरत सा पाउच खोलना है मैंने, एंड इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ना, ये तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाने वाली हूँ फॉर श्योर। ये आपको देखना है तो आपको इंस्टाग्राम पे जाना ही पड़ेगा, एंड अगर जाएं तो प्लीज फॉलो मी देयर ऑल्सो, ओके। चलिए, सो दीज आर ब्यूटिफुल मैसेजेस, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किए हुए मैसेजेस हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं ये, बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं ये। तो आप लोगों के लिए आया है, व्हेन आई लुक्ड इनटू योर आईज आई डिडंट सी ओनली यू, आई सॉ माई टुडे, माई टुमारो एंड माई फ्यूचर। गाइस पाइल नंबर 1 पीपल, देखो फ्यूचर की बातें आ रही है यहाँ पे। मैंने आप लोगों को बोला ही, आप लोगों को टेंशन लेना बंद कर देना चाहिए। जब भी ये इंसान अपनी आंखें बंद करता है और आपके बारे में विजुलाइज करने की कोशिश करता है, तो इन्हें आप नहीं दिखते हो, अपना आज, अपना कल, अपना फ्यूचर सब दिख जाता है इनको, ठीक है, सब कुछ दिख जाता है। एंड ये आपके लिए बहुत होपफुल है। I always cry overnight for whatever wrong I did to you. I miss you immensely. So they are missing you. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, लाइक फर्स्ट कार्ड एंड फर्स्ट चीज़ मैंने आपको यही बोली थी कि ये आपको मिस करते हैं, ये रात भर रोते हैं आपके लिए, ये कोशिश करते हैं कि कैसे ना तैसे करके आपकी और इनकी जो है फ्रिक्वेंसीज मैच हो जाएं, ओके। चलिए अब कुछ यहाँ से भी देख लेते हैं, कुछ इनिशियल्स निकाल रही हूँ मैं, इसमें निकाल देती हूँ। हमेशा याद रखें इनिशियल्स हमेशा ही मैच नहीं होते हैं, बट अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप लेट गो कर सकते हैं। ये इनिशियल आपके पर्सन के नाम के हो सकते हैं, आपके नाम के हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है सबसे पहले ई, तो ई हो सकता है आप लोगों को, आई होप दिख रहा हो, दिख रहा है ना आप लोगों को, अभी दिखा, फिर है हमारे पास एक्स, ठीक है, एक्स है हमारे पास, ई एक्स, देन वी हैव दिस ब्यूटिफुल जे, ठीक है,
आप इसको ऐसे करके 7 भी देख लो। हो सकता है 7 मूलांक हो आप लोगों में से किसी का। फिर है हमारे पास K, R, Q, V एंड ये क्या है अपना F। ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों के इनिशियल्स, आपके मैसेजेस, आपके लिए गाइडेंस। सो गाइज, ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग जरूर से लाइक करेंगे इस वीडियो को, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को क्या पसंद आया क्या नहीं, एंड वट एवर द चॉइस यू हैव, बिकॉज आपको पता है सैटरडे संडे वीकेंड्स पे मैं आप लोगों की चॉइस पर रीडिंग करती हूँ। तो मैं एक कमेंट भी पिन कर दूंगी नीचे, आप लोग वहां पे भी कमेंट कर सकते हो दैट विच काइंड ऑफ वीडियो एंड विच काइंड ऑफ टॉपिक आपको चाहिए। ठीक है, तो उस चीज के ऊपर हम रीडिंग कर लेंगे, जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज होंगी, वोट्स होंगे, हम उसी रीडिंग को ले लेंगे। अच्छा डियर, तो अपना अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप से बहुत सारा प्यार कीजिएगा एंड खुश हो जाइए। आप लोगों के लिए एंजल्स ब्लेसिंग आने वाली है, बिग बिग हैप्पी चेंजेस फॉर यू गाइज। अपना अपना ध्यान रखिएगा एंड फॉर नोइंग द स्टोरी अबाउट दिस तो प्लीज आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। अपना हाई माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, द पीपल हु चूज दिस कार्ड। अगर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा स्टक महसूस हो रहा है, आप लोग बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए आज की रीडिंग पाइल नंबर 2 पीपल सॉरी, कि आखिरकार आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वट एवर दे आर थिंकिंग फॉर यू, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप दैट दिस वीडियो विल रेजोनेट विद एवरीवन who choose this pile number 2 card करता है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ जनरल रीडिंग, हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे, हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट ना करे। इफ दिस वीडियो रेजोनेट्स विद यू देन प्लीज like this video, subscribe to this channel, and if it does not then please forgive me, okay? चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपकी एनर्जीज जो हैं, आपकी जो पार्टनर की एनर्जीज हैं वो क्या चल रही है अभी हाल फिलहाल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं सबसे पहले तो उनकी एनर्जीज क्या चल रही हैं। सन, बाप रे क्या बात है, दिस इज एन समथिंग, ओ माय गुडनेस, अनएक्सपेक्टेड। सन एंड कम्युनिटी, ठीक है ठीक है, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ अलग सी फीलिंग आई, कुछ लोगों के लिए मुझे बिल्कुल ही डिफरेंट फीलिंग आई है। चलिए पहले अच्छी वाली फीलिंग बता देती हूँ, फिर थोड़ी बुरी वाली फीलिंग बताऊंगी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि, लेकिन आउटकम मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों का, पता नहीं क्यों। चलिए देखते हैं। खैर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि या तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की शादी वगैरह तय कर दी है उनके पेरेंट्स ने, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी ना सगाई वगैरह हो गई है किसी और के साथ में एंड आपको पता ही नहीं लगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके घर वाले नहीं मान रहे और आपकी शादी इधर उधर कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप लोग जो है शादीशुदा मैरिड कपल है जो कि पाइल नंबर 2 को देख रहे हैं एंड यू बोथ आर सेपरेटेड विद ईच अदर काफी टाइम से, और ये किसी के थर्ड पार्टी मैनिपुलेशन की वजह से हो रहा है, बिकॉज आप दोनों का रिश्ता तो लाइक अ कम्युनिटी, लाइक अ ब्यूटीफुल 3 ऑफ कप्स कार्ड है यहाँ पे। आप दोनों का रिश्ता तो एक तरीके से ऐसा था जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, एक जिस्म दो जान ना, हाँ, तो कुछ इस तरीके का रिश्ता हुआ करता था, बट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी इश्यूज उन लोगों ने डाल डाल के नेगेटिविटी इस रिश्ते को खराब कर दिया, ठीक है, और इसी वजह से आज आप सेपरेटेड है अपने हस्बैंड या वाइफ से और इस वजह से ऐसी नेगेटिव एनर्जीज चल रही हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का टाइम लूप हो सकता है, टाइम की सेटिंग नहीं हो पा रही है, टाइम के इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुकी हैं। ये इंसान आपको या तो टाइम नहीं देता या फिर आप इस पर्सन को टाइम नहीं दे पाते हो, ठीक है, और वर्थ इट सा महसूस नहीं कर रहे हो। अगर मैं और थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों की एनर्जी से कि आप इस पार्टनर को लेकर के ना बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो चुके हो, बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुके हो एंड यू जस्ट वांट विक्ट्री ओवर दिस, क्योंकि ये कार्ड हमेशा यही शो करता है कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, नेगेटिव और काफी ज्यादा ना लाइक इमेंसली एंड सडनली बहुत ही गंदा वाला फील कर रहे हो। आपको खुद को अंदर से नहीं पता है, हालांकि आपको विश्वास है,
ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि विश्वास नहीं है, बट देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ मैनिपुलेटर इन अराउंड यू, जो कि आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहते हैं, गंदा वाला मैनिपुलेट करते हैं, और आपको समझ ही नहीं आता कि भाई साहब करना क्या है मुझे। ठीक है, अब बात कुछ ऐसी है आपके पार्टनर की, अगर मैं यहाँ पे एनर्जीज बताऊं तो सन का कार्ड है, कम्युनिटी का कार्ड है, दे आर वेरी वेरी हैप्पी, लाइक दे आर वेरी हैप्पी। वाई दे आर हैप्पी? बिकॉज उनको कोई रास्ता दिखा है। ठीक है, इसलिए नहीं बोल रही हूं मैं कि वो किसी और के साथ शादी या सगाई करके खुश है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्हें किसी तरीके का कोई रास्ता दिखा है, उन्हें किसी तरीके का कोई वे दिखा है, और ये वे या तो एंजल्स ने उन्हें दिखाया है, या फिर किसी पार्टनर ने या किसी पर्सन ने उनको दिखाने की कोशिश करी है, जो उनका बहुत ही अच्छा शुभ चिंतक हो सकता है, वेल विशर हो सकता है। ठीक है, तो सन का कार्ड है यहाँ पे, एंड अभी वो काफी ज्यादा प्रोस्पैरिटी फील कर रहे हैं, अभी वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनके पास सब कुछ है। एंड दूसरी चीज, मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी कि उनकी लाइफ में अभी मनी रिलेटेड कुछ बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से वो हैप्पी हैं। वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, ये बात है, डेफिनेटली है, और उनको ऐसा लगा रहता है जैसे कि भाग करके जाएं और चीजों को क्लियर करें। और बिकॉज यहाँ पे सन का कार्ड मुझे एक वाइब और दे रहा है, बिकॉज ऑफ दिस डायरी एंड दिस ट्री, कि ये ना आपके लिए या तो हो सकता है कोई शेर व शायरी लिखते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको काफी ज्यादा हैप्पी फील होता हो आपको सोच करके, आपको देख करके। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फोटोज वगैरह इन्होंने अभी तक बहुत सारी सेव करके रखी है अपने पेन ड्राइव, लैपटॉप या अपने फोन के अंदर, उनको भी ये बार बार रिपीटेड इमोशंस के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। यानी कि और एक चीज और विद दिस, अगर आप लोग देख रहे हो 1 और 7, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर की बर्थ डेट 17 हो, या फिर 7 उनका मूलांक हो, या फिर 1 हो या 7 हो, या 1 या 7 महीने में उनकी पैदाइश हुई हो। ठीक है, उनका बर्थ आता हो, या फिर ऐसा हो सकता है आपके साथ हो। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बोलूँ उनकी एनर्जीज कुछ ऐसी है जैसे उन्हें कोई रास्ता मिला है अचानक से, और वो उस चीज को लेकर के बहुत हैप्पी हैं, एंड दे आर जस्ट अबाउट टू कम। जो चीज मैं बोल रही थी कि आउटकम बहुत अच्छा है, चाहे आप जैसा भी महसूस करें, आप अगर ऐसा भी महसूस करें तो भी आप लोगों का आउटकम बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यू वॉज लाइक इन मैनिफेस्टिंग समथिंग, लाइक एक ऐसे स्टेज में आप लोग चल रहे थे जहां पर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप बहुत सारी प्रेयर्स कर रहे थे। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम है, तो आप लोग इनर वर्क भी कर रहे थे, क्योंकि सन का कार्ड इनर वर्क को भी शो करता है। ठीक है, तो आप लोग बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, एंड मुझे जो यहाँ पे वाइब आ रही है ना, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इनर वर्क बहुत हद तक कर चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाइल नंबर 1 में भी मैंने ये बात बोली थी, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि दोहरे पड़ते रहते हैं हमें कभी ना कभी, मुझे भी होते हैं, आपको भी होते होंगे, थर्ड किसी और को भी होते होंगे। तो ऐसे थॉट्स क्या होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव लगा ही रहता है। ठीक है, तो जो चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो कुछ ऐसी है कि इनको अभी कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा है, इनको ना क्लियर कट हो चुके हैं चीजें, और काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। एंड सी, मैंने बोला था ना नाइट ऑफ, सॉरी हाँ कैमरा हिल गया, सो सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास। ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, खैर मैं ज़ोडिएक्स नहीं बता रही हूँ, पाइल नंबर 1 में भी मैंने नहीं बताए हैं। फिर है हमारे पास यहाँ पे, ये आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है तो मैं रिवर्सल्स पढ़ लेती हूँ। तो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है हमारे पास यहाँ पे। 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपको पता ही है, 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड टेल दैट किसी ना किसी तरीके का लॉस, बट अभी ये पार्टनर आपके जो है लॉस फील नहीं कर रहे हैं। वाई दे आर नॉट फीलिंग लॉस? बिकॉज दे आर इन अ चेंज, क्योंकि वो एक बदलाव के तहत अपनी जिंदगी को देख रहे हैं। उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं, अब मैं कर लूंगा, ठीक है, अब मेरा काम हो जाएगा, अब मैं कर लूंगा। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप हो सकता है काफी टाइम से इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो देखो हमारे पास यहाँ मैजिशियन का कार्ड है। ठीक है, तो आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो अब आपको मिलने की चल रही है तैयारी। पहले ये हमेशा ना, अगर इस कार्ड को हम ऐसे देखें तो पहले ये हमेशा नेगेटिव फील करते थे, हमेशा इनको बुरा सा महसूस होता रहता था, हमेशा ये ऐसा महसूस करते रहते थे कि अब तो लॉस हो चुका है मेरी लाइफ में हर चीज का, अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला। ठीक है, अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला, लाइफ हेल हो चुकी है। ठीक है, इनको ऐसी फीलिंग आती थी। लेकिन क्योंकि अब ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो मैं आपको बोलूंगी कि इनका मन जो है अब चीजों को सही करने की दिशा में है। ठीक है, और ये अब फाइनली चीजों को सही करना चाहते हैं। दे आर जस्ट अबाउट टू कम एंड रिजॉल्व ऑल द इश्यूज। जो भी चीजें चल रही हैं वो सब खत्म करना चाहते हैं ये। एंड एक चीज और, ये आपको किसी तरीके का ऑफर देना चाहते हैं। पेज ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, क्योंकि अब पता है क्या चल रहा है इनके दिमाग में कि बस बहुत हो गया, अब बस बहुत हो गया।
एंड इस 8 पोर्टल का जो असर पड़ा है ना वो बहुत अच्छा पड़ा है कि भले से आप नेगेटिव चल रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव चल रहे हैं, उन्हें रास्ते दिख रहे हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्टनर ना कहीं और सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आपको लेकर के इनके थॉट्स चल रहे हैं कि यार मैंने इसके साथ बहुत गलत किया है, ठीक है, गिल्ट में है, किसी तरीके के पछतावे में है, किसी तरीके के लॉस में हुआ करते थे और अब फाइनली उस लॉस को सही करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे, कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं आपके लिए, कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं, या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, या आपके साथ मिल के बैठ के बातें करना चाहते हैं, बहुत सारी लाइक ढेर सारी बातें आपके साथ। और ये सारी चीज़ें आप ही ने मैनिफेस्ट करी हैं, आप ही वो इंसान है जिन्होंने ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं। नाउ यू हैव ऑल दीज थिंग्स, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली आप लोगों के पास, ठीक है। चलिए एडवाइस कार्ड देखते हैं थोड़ा सा, एंजल्स की तरफ से क्या है आप लोगों के लिए। हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज। ये इंसान काफ़ी समय से चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे एंड फाइनली अभी आ गए हैं आपको जस्टिस देने के लिए, रिकवरी। मैंने बोला ना, सी दोनों कार्ड सेम, अभी आ गए हैं आपको रिकवरी देने के लिए। काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया अब इनकी लाइफ में ना, बहुत बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, इन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। फिर हमारे पास रिमेन पॉजिटिव, आपको बोला जा रहा है कि चाहे जो भी हुआ है भाई थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, है ना, सब अच्छा होगा, इन अ नियर फ्यूचर सब सही होगा, सब अच्छा होगा। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया आप लोगों ने। केमिस्ट्री एंड रिकंसिलिएशन, सी मैंने 2 कार्ड निकाले, दोनों इतने खूबसूरत निकले, केमिस्ट्री एंड रिकंसिलिएशन। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, ये वाला ले देते हैं, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो आपको इनको माफ करना चाहिए, इनसे कुछ नया सीखना चाहिए। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो इतनी कमाल केमिस्ट्री है ना कि आप लोग कभी अलग हो ही नहीं सकते, ठीक है जी। एंड रिकंसिलिएशन का कार्ड है, तो फॉर श्योर आप दोनों का रिकंसिलिएशन होने वाला है, आप दोनों रिकंसाइल होने वाले हैं बहुत जल्दी। एंड हाँ, तो नेक्स्ट मूव इनका यही हो जाएगा कि आप दोनों का रिकंसिलिएशन होने को है। चलिए, तो ये खूबसूरत से कार्ड है मैसेजेस के, यहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ये गिफ्टेड कार्ड्स हैं, इनकी स्टोरी जानने के लिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को ये पाउच दिखाया था ना, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को दिस ब्यूटीफुल पाउच। तो इसकी स्टोरी जानने के लिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर इंस्टाग्राम पे जाएं और वहाँ पे मैं पोस्ट करूँगी, आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कैसे क्या हुआ। ओके, तो उनके लिए उनकी तरफ से एक मैसेजेस, ये वाला भी लेंगे। ओके, हमारे पास है आई एम सॉरी बाय हार्ट, आई नो आई वॉज इमेच्योर विद यू, प्लीज फॉरगिव मी, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। तो इस कार्ड का मीनिंग यही है। और देखो मैंने आपको बोला भी फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है, यहाँ पे आपको फॉरगिव करना चाहिए इनको, ठीक है, कुछ नया सीखना चाहिए इस चीज से। और ये भी आपको ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा रिग्रेट में है, गिल्ट में है, ये चीज मैंने बोली थी आप लोगों को स्टार्टिंग में। तो अब ये चाहते हैं कि आप इनको माफ करें इनके इतने इमेच्योर बिहेवियर के लिए, और इन आप आगे बढ़े इनके साथ। यू आर माई वर्ल्ड, यू होल्ड द की ऑफ माई हार्ट। तो आप ही इनकी जिंदगी है, आप ही इनका वर्ल्ड है। आई कांट टेल यू इन वर्ड्स हाउ आई फील व्हेन यू ट्रीट मी लाइक योर बेबी। तो इनको बहुत अच्छा लगता है जब आप इनके साथ बेबी जैसा रिएक्ट करते हैं। एंड माई डे आई स्पेंड विद यू वर द बेस्ट एंड प्रीशियस डे ऑफ माई लाइफ। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि जब इन्होंने आपके साथ जो मोमेंट स्पेंड किए हैं वो इतने खूबसूरत रहे हैं ना, कि अब ये चाहते हैं कि वो मोमेंट्स वापस से आपके साथ जो है प्रीशियस, वो मोमेंट आपके साथ वापस से ये देख सकें, ठीक है। एंड ये उन दिनों को बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं। तो इतने खूबसूरत खूबसूरत जो है मैसेजेस आए हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। इधर से भी देख लेते हैं फ्रॉम माई हैंडमेड कार्ड्स। ठीक है, 3 मैसेजेस वी हैव। तुम्हें याद करता हूँ, अब शायद ही कुछ हो, एंड आज भी प्यार है। तो अब ये थर्ड पार्टी की तरफ जाना नहीं चाहते हैं और उनके लिए कह रहे हैं कि अब शायद ही कुछ होगा इन लोगों के साथ। तो मेरा आज भी इनको आपसे बहुत सारा प्यार है एंड ये आपको बहुत याद करते हैं, ठीक है। तो ये इनके कुछ मैसेजेस। चलिए अब चेक कर लेते हैं कुछ थोड़े से आप लोगों के लिए
इनिशियल्स। अच्छा, कुछ मैसेज के कार्ड भी निकले हैं भाई, ये भी देखेंगे हम, क्या पता किसके लिए क्या मैसेज हो ना, इसलिए। ओके, तो ये है इनिशियल्स। इससे पहले अपन कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। हमारे पास है स्ट्रेंथफुल एंड आई लव टू मेक लव। तो ये आपके साथ प्यार करना चाहते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं। अच्छा जी, इनिशियल्स चेक कर लेते हैं। हमेशा याद रखें, हो सकता है इनिशियल्स आपसे मैच हो या ना हो, तो ऐसा फिक्र करने वाली बात नहीं है, ठीक है, ना हो तो। एफ है हमारे पास, एन है हमारे पास, एल है हमारे पास, के, ए, एम, एच, टी, एक्स, डब्ल्यू ले लो चाहे एम ले लो, ठीक है। तो ये कुछ इनिशियल्स हुए इनके, ठीक है। तो ये मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का रीडिंग, आज का वीडियो। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा एंड हमेशा याद रखें सब अच्छा है, पॉजिटिव है, जो आपका है वो आप तक ज़रूर आएगा। विश्वास में पिताजी हैं। लव यू ऑल आउट, बाय।